ये वाला लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपके पास तीन चीजें हैं, आधार, लंब और कार्ड। तो हमारा जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने जो होता है उसको हम कहते हैं लंब। तो हमारा एंगल यहाँ से है, जितना एंगल वो बना रहा है उसके सामने वाला हो गया लंब। इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल। जो हमारा इस तरह से डिस्टेंस है उसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं और आधार। और जो हमारा ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और ये हमारा क्या है कर्ण, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इतनी चीजें आती हैं, साइन थीटा, कॉस और टेन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। तीन एंगल ये हो गए आपके पास, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कॉट थीटा ठीक है। आपको इतना याद रखना है। सबसे पहले इसका एक याद करने का मेथड आपको बताते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है लेकिन बहुत परफेक्ट है, ठीक है। ये है आपका सबसे पहला साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। और साइन का इनवर्सली क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का 1/sec थीटा। टेन का 1/cot थीटा। तो यहाँ पे ये जो सबसे फर्स्ट है L/K, वहां से आप देख लीजिए। जिसको याद है उसके लिए ठीक है, जो ओवरऑल प्रैक्टिस में है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं है प्रैक्टिस में उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये आपका L फॉर क्या होता है लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो हमारा सबसे पहले साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। अब इसका साइन का आपको पता है रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का रिवर्स सेक थीटा, टेन का रिवर्स कॉट थीटा। अब हम इसको जस्ट यहाँ से देखना शुरू करेंगे, यानी कॉसेक थीटा हमें देखना है तो कर्ण अपॉन लंब, सेक कर्ण अपॉन आधार, आधार अपॉन लंब, ये क्या है कॉट, ठीक है। सबसे पहला ये। और इसमें रिवर्स आपको याद रखना है, ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई होता है कि आपका टेन का रिवर्स क्या है और साइन का रिवर्स क्या है, सेक का रिवर्स क्या है। कई सारे न्यूमेरिकल्स में बीच बीच में यूज होगा। नोट हो गया ये, इसे नोट कर लीजिए, नहीं आगे भी कर नहीं पाएंगे आप लोग।
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। आपको पता ही है कि टेन आपका कॉट के इनवर्स होता है, तो अगर साइन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है तो कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये हो गई। ठीक है, ये सब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, 10-12 फॉर्मूले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये तीनों को आपको इस तरह से लर्न करके रखना है कि किसके इक्वल क्या होता है, किसके इक्वल क्या नहीं होता है। एक ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया, थर्ड सेगमेंट ये हो गया। नोट हो गया? अब इसका यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला है, अब ये ऐसे में तो आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका कैसे यूज करेंगे, अभी तो इन सब का आपको यूज हम बताएंगे, लेकिन पहले एक का देख लेते हैं। एक का जैसे ये लिखा है आपको, अब कहीं पे भी लिखा है आपका साइन के फॉर्म में टर्म है आपका, और आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। मान लीजिए वहाँ कॉस स्क्वायर में है कुछ और वहाँ साइन भी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप वहां पे रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वो आपका कट हो जाएगा। ऐसे ही ये है आपका, कहीं पे आपको दिया हुआ है 10 के फॉर्म में और वहां सेक लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सेक की जगह इसको रख देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये यूज होगा। साइन 2 थीटा है, अगर आपका साइन और कॉस में दिया हुआ है तो आप ये रख देंगे, और अगर फॉर्मूले में आपके उस क्वेश्चन में 10 के फॉर्म में दिया है तो आप इसको अप्लाई ना करके इसको अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। और यहाँ पे cos 2 थीटा है तो वहां पे आप क्या करेंगे, अगर साइन के टर्म में है तो आप ये यूज करेंगे, cos के टर्म में है तो ये यूज करेंगे। ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन में कहाँ किसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही आप इन सबको यूज करेंगे। फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उतने लेके चलेंगे जितने हमारे लिए जरूरी है। ठीक है,
ये तीनों नोट कर लिया आपने। आपको याद इन्हीं को करना है, तीन को। अब तीन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे बस। कैसे रिवर्स करेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, इनफाइनाइट, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 0। क्योंकि ये हमारा जो कॉर्ड था 10 का इनवर्स था, तो हमने क्या किया, इन सबको रिवर्स कर दिया। वैसे हम मान के चलते हैं कि 0 लिखा है तो हम इसको इस तरह से ही रोटेट करते हैं, 0/1 या 1/0। अगर 0/1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/0 है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 0 लिखा था तो हमने क्या किया, 0/1 माना इसे, तो हम 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे 1/√3 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और 1 को उल्टा किया तो 1, और √3 को उल्टा किया तो 1/√3, और यहाँ पे 0। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और ये 2/√3, और ये √2, इसका रिवर्स कर दो, 2, इसका रिवर्स इनफाइनाइट। अब कौन सा बच रहा है, कॉसेक। कॉसेक थीटा को उल्टा कर लो, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको उल्टा करो, 2, इसको √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 को हम लोग उधर से करेंगे। जैसे ये आपका 0/1 मानेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि उस तरह से चलता है। जैसे इनवर्स का मतलब है, इस तरह से इनवर्स मान के चलते हैं। फिर नहीं, 1 ही है भाई, इसको उल्टा किया आपने, 0/1 इनफाइनाइट हो गया। इसको उल्टा किया 2 हुआ, इसको उल्टा किया तो √2 हो गया, इसको किया ये 1 का 1 ही आएगा। इतनी वैल्यूज आपको याद करके चलनी है, ठीक है। इसको याद करके एक प्रैक्टिस में रख लीजिए, डेली देखेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं भूलते ही रहेंगे। इरेज कर दें। एक चीज तो ये हो गया, इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक एक सेगमेंट लेके चलेंगे। अब जैसे आपका आ जाता है sin 90 - θ, 90 + θ, 180 + θ, 180 - θ, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद कर सकते हैं, बस इसको इस मेथड से लेके चलेंगे थोड़ा। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। इसको मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये क्या है आपका वर्टिकल एक्सिस है। अगर एक्स माने, मान लो कि यहाँ पे एक्स है और ये वाली एक्सिस आपकी वाई है, तो जब इधर चलेंगे तो इधर दोनों में अगर वैल्यू देखी जाए तो आपकी क्या होगी, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। तो इस वाले सेगमेंट में प्लस प्लस आएगा, और इधर एक्स एक्सिस पहले क्या होगा आपका माइनस, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो हमारा इधर चलता है प्लस का x, इधर चलता है माइनस का x, और इधर y प्लस का, इधर माइनस का। तो ये हो गया माइनस और प्लस, यहाँ क्या चलेगा माइनस माइनस, इधर क्या चलेगा प्लस माइनस। अब याद करने की चीज ये है कि इसमें आपके ऑल, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, जिसको ना याद हो छोटा सा फॉर्मूला बना लो, ए फॉर ऐड
S for sugar, T for टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड करो बस। अब A फॉर मतलब क्या है? ऑल। A फॉर ऑल, ऑल का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में जो आएगा वो सब पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें क्या आपका आएगा? साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव। बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव, इसके अलावा जो इसमें आएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? टेन और कॉट। टेन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव, और रिमेनिंग सब नेगेटिव। यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये तो आपने देख लिया। अब इसमें आएगा कैसे, ये कैसे सोचना, ठीक है? पहली चीज तो ये हो गई कि आप ये समझ गए। दूसरा आपका, अगर जैसे कह दिया कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएंगे? 0, यहाँ पे पाई बाई 2 यानी 90, यहाँ पे पाई यानी 180 डिग्री, यहाँ पे 270 यानी 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 पाई यानी 360, ठीक है? 90 डिग्री, 180, 270 और ये 360, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई एंगल कह दिया 90 माइनस थीटा, तो 90 ये है आपका, माइनस मतलब इधर आ जाएगा, कम हो जाएगा, तो कहाँ गया? इधर गया। तो फिर हम इधर से सोचेंगे, और अगर 90 प्लस थीटा है तो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। और कह रहा है 180 माइनस थीटा, तो कहाँ जाएगा? इसके ऊपर, क्योंकि 180 आपका क्या है? ये एंगल जो स्ट्रेट लाइन होता है ये 180 होता है, तो 180 में से कुछ कम करेंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फिर इस वाले में लाई करेगा। तो अगर इस वाले में लाई करेगा तो अगर कह दिया कि साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है, वो प्लस का होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन होता है, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हमारा 90 के रिस्पेक्ट में होता है और इसके रिस्पेक्ट में होता है तो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। वर्टिकल के अलॉन्ग अगर कुछ आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, यानी हमारा साइन कॉस में चला जाएगा, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक, ठीक है? ये हमें याद रखना है कि कौन सा किस में जाएगा। ये आप समझ गए, कौन सा किस में लाई करेगा। इतने सारे फॉर्मूले याद करने से बेहतर है कि हम सिर्फ इसको याद कर लें, और इससे जब भी निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि किस में जाएगा। हॉरिजॉन्टल में हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। और वर्टिकल में जब जाएगा तो वहां हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये हमें लर्न करना है, ठीक है? अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? साइन थीटा आपको दिया है 4/5, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। पहली चीज कॉस थीटा होगा 3/5 और ये 4/5। देखिए, अब हमें यहाँ पे निकालने के लिए एक चीज दे दिया, कोई भी दे दिया तो हम क्या करेंगे? तीनों साइड्स निकाल लेंगे। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता ही है, तो 5² =
साइन थीटा में पता है लंब बटे कर्ण, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी हमारी ये साइड निकल आई 3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण 3/5 और tan थीटा लंब बटे आधार 4/3। बस एक तो छोटा सा न्यूमेरिकल इस टाइप का बनता है कि आपको दो साइड दी होगी, एक साइड आपको ऐसे पाइथागोरस से निकालिए और कितने भी एंगल्स पूछेगा तो आप बता सकते। चलो देखते हैं कौन बताता है। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी, शायद लिखते लिखते ही बता देना चाहिए ऐसा कुछ। लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। 10 आपका उल्टा होता है cot के, तो आपका अगर ये 4/9/40 है तो ये क्या हो जाएगा 40/9। कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, हम सोचते हैं कि उलझे रहते हैं उसमें। ये हो जाएगा 9/40/9। बस। थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा आपको दिया है 7/24। cos थीटा आपसे पूछ रहा है। वॉइस नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल, क्या हो गया? वॉइस रीजनिंग वाले क्वेश्चन में खूब बोल रहे थे, इधर मैथ्स वाला जब से चल रहा है तब से बड़े शांत हो गए। का स्क्वायर कितना है? सही है। 625 तो हो जाएगा, 24 का स्क्वायर सही बताया है ना। ठीक है, अब हमारा ये आ गया 25। अब हमसे कितने भी पूछे जाए हम सबके बता देंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा था cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमारा cos थीटा हो गया 24/25। बस। चलो थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 210 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। गर्ल्स के आंसर बहुत तेज निकल रहे भाई, बॉयज के नहीं निकल पा रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ सही है तू, लेकिन इधर से भी तो आंसर आना चाहिए। क्या टफ है इसमें? 2 10 45 का क्या हो गया 1 1 का स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये इसका
4 हो गया और ये 3/4, ये और ये आपका कट गया, वो आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। वो ऊपर भी कट जाएगा प्लस माइनस। आंसर तो बता नहीं रहे तुम लोग, बस ये बता रहे ऊपर भी कट जाएगा। ऊपर तो काट, ऊपर तो हम तब काटेंगे जब हमें वैल्यू याद होगी। अगर वैल्यू याद है तो हम ऊपर ही काट देंगे। मतलब √3/2 का होल स्क्वायर है, प्लस वाला है माइनस वाला है। ऐसे अगर हमें याद है तो हम यही काट देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वैल्यू एग्जैक्ट याद है कि हमारा जो cos 30 होता है और sin 60 होता है उसकी वैल्यू सेम है, तो जब इसके आगे कोई डिजिट दी ही नहीं है तो वो तो हमारा यही कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? सिर्फ यही बच रहा है कि नहीं? ये तो मैंने इसलिए बताया है कि रूट आपको सॉल्व करना आ जाए। नहीं, कुछ लोगों को रूट देख के बड़ा डर लग जाता है कि रूट कैसे सॉल्व होगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। नहीं तो आप यही खत्म कर सकते थे इसको। आपको सिर्फ ये वैल्यू हो जाती है और 1045 आपका 1 हो जाता है और 2 × 1 क्या हो जाता? 1 हो जाता, यही खत्म हो जाता। लेकिन ये बताने का लॉजिक ये था कि आपको ये पता चल जाए फिर रूट कैसे सॉल्व होता है ये भी पता चल जाए। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर देखते देखते ही आ जाना चाहिए। हाथ चलना ही नहीं चाहिए। हाथ नहीं चलाओगे तो गलत आंसर दोगे, चला ही लो। हाँ तो 0 आएगा तो सही। एक बार में नहीं बता रहे, इनफाइनाइट कर दे रहे हो तो क्या होगा भाई? 0 इनफाइनाइट में तो जमीन आसमान का अंतर है। 45 आपका 1 हो गया, आपको पता है। और 1 क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही 0 हो गया। आप नीचे चाहे 2 हो चाहे जो भी हो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी यही होती है जहां 0 होना चाहिए वहां पता चला इनफाइनाइट आंसर दे रहे हैं आप। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप देखते ही बता सकते हैं। ये फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन जो है आपको ये गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा भी आना चाहिए, लेकिन आपको ये गिवन है तो आपको ये नहीं मानना है कि क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, हमें ये जो भी गिवन होगा हम मान लेंगे कि ये सही है। बस हमें जो ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रन कराएंगे। अब आपको थीटा दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब जरा इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, बॉयज बोलो भाई, मौन व्रत रख के आए हो। अब हमें क्या करना है? जब हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम अपने ऑप्शंस को रख रख के सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 0। sin 0 क्या हो गया? 1 और sin 0 0 होता है। sin 0 0 हो गया और यहाँ पे जब पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर 2 से मल्टीप्लाई भी है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी से भी 0 का मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाता है। और 2 और ये sin 0, अब यहाँ पे भी 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 आ रहा है, लेकिन और सब केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो हमें अगर क्वेश्चन जो फॉर्मूला हमने याद किया है अगर उससे डिफरेंट है तो हमें ये नहीं सोचना है कि शायद ये गलत हो गया। ठीक है, हमें जो भी गिवन होगा फिर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन बताने का लॉजिक यही है। ये दिखाने का मतलब कि आप समझ जाइए कोई चीज जो दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत हो गए।
ये आपको गिवन है कि इसके इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन हम बता दे रहे हैं आपको। सेक ए प्लस 10a, ये आंसर आ रहा है। एक बार करके देखिए कि आ रहा है आपसे कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अगर किसी भी हमें कुछ भी अंडर रूट में दिया है, अगर हम किसी का भी नंबर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ गुणा कर दिया। तो जब गुणा कर दिया तो हमारा ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। इन सब दोनों चीजों में फर्क है कि हम कहीं भी गुणा करते हैं, अगर ये लिख देते हैं और अगर हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, या हाँ, ये पूरे का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप इस जैसे मान लीजिए वहां गुणा कर रहे हैं, अगर आपने जल्दबाजी में ये कर दिया तो गलत हो गया आपका। अगर सेम इंटिटी हमको 2 मिलेगी तो वो स्क्वायर में ही जाएगा। एक जैसी दो चीजें अगर मिल गई तो स्क्वायर में ही तो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, इस तरह की गलती ना करें। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला कुछ बताया था अभी आपको, क्या लग रहा है यहाँ पे, अप्लाई करो कोई फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अब ये कॉस को हम इसके नीचे और इसके नीचे लिख देंगे बस। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस हो गया बस। इसी तरह से आपको जोड़ के 4 ऑप्शन को दे देगा, तो कोई एक सही होगा उसमें से। अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। tan 1, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश डैश, ऐसे हम चले गए tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हमसे पूछा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 10 में है। ऐसे ही जब इधर हम जाएंगे तो हमारे पास ये भी 10 में है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। जब इधर जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। 89 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 1। इसके पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2 डिग्री। इसके पहले वाले को 90 माइनस 3 डिग्री। अब इधर का तो हमारा ऐसे ही रहेगा।
अब ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, भाई ये हो जाएगा हमारा cot 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 3 डिग्री। अब वहां देखिए हमारा 10 में दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है cot में दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 1/10 3 डिग्री, 1/10 2 डिग्री, 1/10 1 डिग्री। इधर हमारा ये सही है। अब ये सब हमारे क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर से इधर सब क्या है मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे ही हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इधर से इधर सब कट जाएगा। जब सारा कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो इस तरह से बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। हमें बस ये देखना होता है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। अगर यही प्लस में होता तब आप नहीं कर सकते थे, तब आपको कुछ और करना पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई में था तो इजीली ये सॉल्व हो गया। cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, ये गिवन है आपको 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। cot थीटा आपको गिवन है 7/8 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतनी ही देर का था ये। जिसका नहीं हुआ उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। ये आपका देखिए सेम इंटीग्रिटी है, यहाँ पे आपका प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है। तो आप क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस अपॉन साइन हो गया, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में गिवन है कितना है 7/8। था कि नहीं इजी? लेकिन अगर हम उधर से सोचने लगते कि हमारे पास कॉट गिवन है, हम साइन की वैल्यू निकालें तब उसमें रखें, तो उससे भी आ जाएगा। ये मत समझिए कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है, हम तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें रख देंगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत इजी मेथड है। अगर कोई चीज इस तरह से है तो ये क्या फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ये जो फॉर्मूले इतने सारे आपने याद कर रखे हैं उनको अप्लाई कहाँ करेंगे, ऐसे ही अप्लाई करेंगे। नहीं ऐसे तो ट्रायंगल बना बना के निकालते ही रहेंगे बस। चलो अब की बार वाले क्वेश्चन का देखते हैं आंसर सबसे पहले कौन देता है। चलिए बताइए आंसर।
जल्दी जल्दी अप्लाई करिए, बिल्कुल आ जाएगा आंसर, कहीं कुछ टफ नहीं है। बॉयज बताओ भाई, अब गर्ल्स का आंसर माना नहीं जाएगा जब तक बॉयज नहीं बता देते। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएं कहाँ से पहली बार पढ़ रहे हैं, किसी से पूछो, किसी से पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं पढ़ी, इसीलिए टफ लग रहा होगा। ये तो बहुत छोटे वाले क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन ये इजी वाले मैं इसलिए करा रही हूँ कि टफ ना लगे आपको। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाले। हाँ नहीं वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो टफ लगेगा ही थोड़ा सा। अभी मैं बहुत एंगल का भी कन्वर्जन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ अभी सीधा सीधा साइन कॉस को उल्टा करना, यही सब बस। धीरे धीरे आ जाएगा, टाइम लगता है हर चीज। हाँ जब आपको मान याद होगा, आप पीछे 50 बार देखेंगे तो हो गया फिर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 90 तक ही याद रखिए, उसके बाद पर जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको ये ना लगे बहुत ज्यादा हो रहा है फिर पता चला सब ऊपर से भागने लगेगा, इसलिए नहीं बताया कि अभी कम से कम उतना आप याद रखें। बाकी उसके बाद जो ट्रिकी है, कहीं रिवर्स हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, इससे दिक्कत नहीं। चलो पहले इसको करो फटाफट। जहां भी देख लीजिए अगर साइन कॉस आ रहा है आपका, तो वहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जरूर लगेगा, इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला नहीं लगता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपका 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, ये कॉस वहां जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस यही रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ऊपर कहीं 1 हो रहा है, एक ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और ये ऑलरेडी 1 है। तो 2 प्लस 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। इससे ये पूरी तरह से कट गया, क्या बच रहा है 2 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो हो गया 2 सेक थीटा, ये हो गया। कभी कभी बच्चा क्या गलती करता है, जैसे यहाँ 2 दिखाई दे गया या कॉस दिखाई दे रही है, तुरंत कह देगा 2 कॉस थीटा आंसर हो गया। प्रो में हुआ ना भाई, मैं जानती हूँ कैसी कैसी गलतियां होती। एक्चुअली आप लोग क्या सोचते हैं अच्छा ये कर दिया जल्दी में, और ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये मत सोचिए कि ऑप्शन में नहीं रहेगा। ऑप्शन में जहाँ जहाँ बच्चों से गलतियां होती वो ऑप्शन जरूर रहते हैं निगेटिव कराने, ठीक है। तो हमें विशेष ध्यान देखना है। हाँ वही हुआ ना, तो निगेटिव तुम्हारा यहाँ हो गया तो वहां बचा लेना। कहाँ गलतियां हो सकती है, हम इसीलिए बताते हैं कि वहां गलतियां हमसे ना हो। एक बार हो तो आपका दिमाग जरूर जाए कि यहाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कौन आंसर देता है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग कम से कम सभी लोग बताइए।
चलिए देखिए 1 minus 2 cos 1 माइनस 2 cos square theta. चेक करो एक बार। यहाँ पे देखिए कॉसेक है, कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, नीचे जो हमारी डिजिट दोनों में सेम है तो ये क्या हो जाएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिर्फ साइन है हमारे पास। 1 minus 2 cos theta into cosec theta. चलो अब चेक कर लेना। ये हो गया। थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि जैसे मान लो इस फॉर्म में दिया है या नहीं दिया है, कि साइन कॉस के फॉर्म में दिया है, ये भी डिपेंड करता है। हम नहीं कह रहे आपका आंसर गलत है, लेकिन आंसर हमारा किस फॉर्म में है ये भी हमें देखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। तो हम ऊपर हमारे पास क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसी को 2 बार लिख दिया। नीचे क्या है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। कुछ कट रहा है? जब भी हम आंसर देते हैं तो कोशिश करते हैं कि आंसर हम साइन और कॉस के फॉर्म में दें। कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा उसको आगे ना बढ़ाएं, बिल्कुल लास्ट डिजिट में ले जाते हैं। जैसे मान लो अगर आंसर हम कॉट के फॉर्म में देते हैं तो कॉट को ऑलरेडी हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो हम वहां पे आंसर उस फॉर्म में नहीं देंगे। हम जो सिंगल अपना पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक, ये पढ़ते हैं, इसी के फॉर्म में आंसर देते हैं। ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इस टाइप के तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर अब यही सारे कराते रहेंगे तो एक चीज छूट जाएगा आपका, उन्नयन कोड और अवनमन कोड के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन वाले भी करा देते हैं कि हाइट और डिस्टेंस दोनों में क्या है। एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों में अंतर क्या है? उन्नयन कोण जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हम नीचे खड़े होके किसी ऊपर की चीज को देखते हैं। जैसे कोई मीनार है या कुछ है, कोई टावर है, तो हम नीचे से इस तरह से देखेंगे। तो जब नीचे से इस तरह से देखेंगे तो जो ऊपर का टॉप मोस्ट है और हमारी आई है उसके बीच में कुछ ऐसी लाइन खींचेगी, तो लाइन खींचेगी तो जो उसके लोअर मोस्ट के साथ है कुछ एंगल बनेगा। यही एंगल हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। ये आपका क्या है? जब हम किसी ऊंचाई पे खड़े होकर किसी नीचे की चीज को देखेंगे, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये भी हमें देखना है कि उन्नयन कोण पूछ रहा है या अवनमन कोण पूछ रहा है। ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं लिखे होंगे आपके पूरे क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड यूज हो जाएगा। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ज्यादातर उन्नयन कोण के क्वेश्चन होते हैं, अवनमन कोण का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए जल्दी उसको अप्लाई नहीं करते हैं। उन्नयन कोण के क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। देने को तो कुछ भी दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन इसमें नोट करिए तब समझ में आएगा आपको। एक दीवार पर 20 मीटर की ऊंचाई पर, एक दीवार पर 20 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, एक खिड़की है। इस खिड़की पर एक सीढ़ी टिकाई गई है। इस खिड़की पर एक सीढ़ी टिकाई गई है जिसका निचला सिरा
जिसका निचला सिरा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। दीवार के पाद बिंदु से लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसका और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर से हम समझा देते हैं आपको। ये आपको बता दिया कि एक दीवार है, दीवार के पास 20 मीटर ऊपर एक खिड़की है, यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपकी विंडो हो गई, विंडो से यहाँ नीचे जो है एक सीढ़ी टिकाई गई है इस तरह से, एक सीढ़ी ये हो गई। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है। एंगल आपको बता रहा है कितना है, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी जो दीवार का लोअर मोस्ट पॉइंट है और इसका जो है सीढ़ी का निचला सिरा, इनके बीच कितनी दूरी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे। फिगर जो बोलेगा उसको बनाते चले जाएंगे, अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछ रहा है, मान लो इसको हमने ऐसे मान लिया, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है और ये हमने मान लिया, तो हमारा कौन सा एंगल अप्लाई होगा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार, तो हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा tan थीटा। तो हमारा थीटा 45 गिवन है, तो tan 45 इक्वल टू 20 अपॉन OA यानी x, और tan 45 कितना होता है 1, 20 अपॉन x, तो x कितना आ जाएगा 20। सबसे सिंपल क्वेश्चन, यानी यहाँ भी 20 मीटर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर आपका 10 ही अप्लाई होता है। 10 इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि हमारा कुछ होगा, जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें एक डिस्टेंस दी होगी, कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है, एक देगा, तो जब हमें दूसरा निकालना है तो एंगल यही रहेगा। तो अगर हमारा लंब अपॉन आधार अप्लाई हो रहा है तो वहाँ 10 ही अप्लाई होगा, और जो एंगल गिवन होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। बस इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का, और दूसरा कभी कभी कहता है कि इसका यूनियन कोड इतने से इतना हो गया, ठीक है। या जैसे हमारी परछाई की बात, एक परछाई वाले क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, तो जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारी परछाई नीचे ऐसे बनती दिखाई देती है, तो जब हम ऐसे हैं तो परछाई ऐसे है, तो क्या हो रहा है, ये हम लंब हो गए और नीचे आधा हो गया, तो उसके साथ ही हमारा एंगल इस तरह से बनता है। बोलेगा पहले एंगल हमारा 60 था, उसके बाद एंगल हमारा और कम हो गया। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मान लो हम यहाँ पे हैं, अब अगर अगेन हम इधर जाएं तो क्या होगा, हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट इस तरह से देखो छोटा नहीं होता जा रहा है। देखो इसको, अभी क्या है, थोड़ा और पास आओ, देखो ये क्या लग रहा है, ये ज्यादा है, ये लगभग अगर सीधा लाइन देखा जाए तो 90 हुआ, ये हमारा क्या होता है 90 होता है, ठीक है। जब हम इससे थोड़ा सा ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, 90 थोड़ा सा कम होगा, और जैसे जैसे हम ऐसे जाते जाएंगे तो क्या होगा, देखो हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है ना। तो जैसे जैसे हम इससे उधर चलते जाएंगे हमारा एंगल कम होता जाता है, ठीक है। लैंग्वेज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पता चला फिगर गलत बन गया तो कभी सॉल्व नहीं होता है। पता चला यहाँ 30 होना चाहिए तो आप इधर 30 कर रहे हैं, या इधर का इधर कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि जो एंगल इधर होगा वो ज्यादा होगा, इधर वाला कम होगा, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नोट करिए। एक मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से
मीनार के पास बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर 25 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। 25 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्या है आपका मीनार मान लेते हैं हम 25√6। ठीक है। मीनार से कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही बोल रहा है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उससे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका लोअर मोस्ट पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी, इसका वर्ड कैसे बोला जाएगा? अगर इसको हम बोलना चाहेंगे 25, देखो लैंग्वेज में उसमें क्या लिखा है, कह रहा है मीनार के 5 बिंदु उसका लोअर मोस्ट पॉइंट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से उस बिंदु के बीच की दूरी, जहां से हम देख रहे हैं कोई बिंदु है, उसको भी कह दिया उसमें कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट वो हो गया। उसके साथ उसके शिखर का कोण कितना है 60 डिग्री। उसमें कह भी दिया उन्नयन कोण, उसमें वर्ड ले भी दिया उन्नयन कोण, तो ये आपका 60 हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया ये अच्छा फिगर ऐसे बनेगा, फिगर भी बनाना सीखिए। इसमें अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। tan 60 इक्वल टू h/25। tan 60 होता है √3। मीटर है सेंटीमीटर, मीटर है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको और भी सॉल्व करके दे सकता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये ऑप्शन ना दिया हो, तो आप क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 1.73, इसके बाद जो आंसर आएगा बता देंगे इतने मीटर। ये भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि आंसर जो है आपको इस तरह से दें। एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। कुछ लोग के मुंह से निकल रहा है बस, आवाज यहाँ तक आ जाती है। चलो नोट करो। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारी क्या हो गई मीनार हो गई। अभी आपको मैंने बताया कि मीनार इधर होती है या कुछ भी हम ही होते हैं, हम अगर इधर खड़े हैं तो हमारी छाया कहाँ बनेगी इधर बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीनार जो है उसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, उसने ये बोला। तो छाया ये है आपकी, अब 40 मीटर अधिक हो गई। तो हमारी पहले छाया थी x, अब क्या हुआ ये 40 मीटर अधिक हो गई।
40 कर दिया हमने इसको। तो उस समय पे यूनियन कोड कह रहा है कि पहले 60 था, बाद में कितना हो गया 30। पहले 60 था, बाद में 30। जब आपको ये क्लियर होगा कि आपका जो एंगल है 60 यानी ज्यादा वाला इधर बनेगा, कम वाला इधर बनेगा, तो आप कभी ये गलती नहीं करेंगे कि 60 उधर बना देंगे, 30 इधर बना देंगे। और छाया हमारी जो थी वो 40 अधिक हो गई। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन ये हो जाता है कि छाया हमारी 20 मीटर कम हो गई, मान लो ये होता, तो हम क्या करते, जो लाइन हम उधर ले गए हैं उस लाइन को इधर बनाते, यही करते ना। पहले जहां तक छाया थी उसके बीच में लेके आ जाते। अधिक कहेगा तो उधर जाएंगे, कम कहेगा तो इधर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। हमसे पूछ रहा है एच बताओ, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, एक ये हो गया हमारे पास। तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो हमने सबसे पहले लगा दिया tan 60, tan 60 इक्वल टू हो गया h बाई x। tan 60 होता है √3 h अपॉन x, तो h इक्वल टू आ गया √3 x। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। और दूसरी हम देख लेते हैं tan 30। जब हम tan 30 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये है और ये और ये, तब हम इसको देखेंगे, तब हम ये बीच को नहीं देखेंगे कि बीच में भी कुछ एंगल है या नहीं है। तो एंगल हमारे यहाँ 30 हो रहा है और हाइट तो हमारी वही है, हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमारा चेंज यहाँ हो गया है, जो कि पहले x था अब और 40 बढ़ गया। तो हम नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 40। अब यहाँ tan 30 कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। ये हमारा हो गया h√3 x प्लस 40। अब हमारे पास वहां देखो h इक्वल टू गिवन है, हमें निकालना क्या है, x नहीं निकालना है, h निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से x निकालना इजी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पहले x निकाल लेते हैं। अगर हम उल्टा करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा बढ़ेगा, तो हम x ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना है √3x, ये √3 हमारे पास पहले से था, x प्लस 40। हमने क्या किया, यहाँ h की जगह रख दिया ये वाली वैल्यू जो हमें √3x मिली हुई थी। तो ये √3 क्या हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 40, ये हो गया 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 20। अब हमारे पास वो इक्वेशन है ही है, h इक्वल टू √3x √3 और x इक्वल टू 20 आ ही गया हमारा। तो हमारा आंसर आ गया 20√3। बस इस तरह के क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशन हमारी आएगी, एक ही वैल्यू उठा के हमें दूसरे में रखना है और हमारा जो हाइट होगा वो हमारा दोनों कंडीशन में सेम होता है। हमारा जो नीचे का होता है यही वैरी करता है, दोनों इक्वेशंस में जो नीचे होगा ज्यादा कहेगा तो वो ऐड होके आएगा और कम कहेगा तो माइनस होता है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और जो क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाएंगे और फिर एक बार देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमने जो फिगर बनाया है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, टफ नहीं होता, लेकिन आपका फिगर सही बन गया तो आंसर बिल्कुल करेक्ट तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ 60 कर दिया होता है, यहाँ 30, कभी आंसर नहीं आता, उलझे रहते हैं हमेशा, बस ये आंसर आ ही नहीं रहा, क्या करें, सही नहीं आ रहा। और इसको उल्टा करके भी ऑप्शन में दिया रहता, जो पेपर सेटर होता है ना, पेपर सेटर इस तरह के ऑप्शंस भी बना के रखता है, बहुत दिमाग लगा के बनाता है कि जो है तुरंत उसको दिखाई दे जाए बच्चे को और तुरंत टिक लगा दे। इसका भी ध्यान दिया जाता है कि गलत करने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से रहे। ठीक है, तो आप लोगों को निगेटिव नहीं करना है, ध्यान देना है कि निगेटिव ना हो पाए। चलिए ठीक है, बस